brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। अगर मुझसे राय ली जाएगी, हालांकि मैंने अपनी राय पहले दिन जब बिल टेबल हुआ था उस दिन रख दी थी कि हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, क्योंकि ये बिल संविधान के विरोध में आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। वक्त मुसलमानों के धार्मिक इशू है, उसके साथ छेड़खानी करना यानी कि आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है। जो जन भावनाओं के खिलाफ कानून बनेगा, मैं उसको सही कानून नहीं मानता। कल भविष्य में पत्रकार ये कहें कि हमें सुना नहीं गया था, वही स्थिति आज मुसलमानों के साथ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, किसानों के लिए कानून बना, किसान 13 महीने उस किसान के खिलाफ कानून के खिलाफ आंदोलन में बैठे रहे, कितने किसानों की जान गई। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। ये बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में आएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है। वक्फ बिल के खिलाफ नगीना सांसद चंद्रशेखर ने सरकार को रगड़ दिया है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आप अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं और सरकार ये कह रही है कि वक्फ पर सभी लोगों की राय ली जा रही है और सभी सांसदों से बात की जा रही है। आपने जब राय ली जाएगी और जब ये बिल आएगा तब उस वक्त आपका क्या इस पर रहेगा? वक्फ अमेंडमेंट बिल पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं स्पष्ट हूँ और मैं अपनी बात से बार बार नहीं बदलता। अगर मुझसे राय ली जाएगी, हालांकि मैंने अपनी राय पहले दिन जब बिल टेबल हुआ था उस दिन रख दी थी कि हम इसके पूर्ण रूप से खिलाफ हैं, क्योंकि ये बिल संविधान के विरोध में आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। वक्त मुसलमानों के धार्मिक इशू है, उसके साथ छेड़खानी करना यानी कि आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है। रही बात जब मुझसे पूछा जाएगा तो भी मेरा स्टैंड ये है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ जिनका अधिकार छीना जा रहा है। मैं सरकार के इस बिल के अगेंस्ट में। क्यों आपको लगता है कि अधिकार छीना जाता है? पूरे बिल को पढ़ा है। आप सोचिए, पत्रकारों के लिए कोई कानून सरकार बनाती है कह के कि पत्रकारों के हित में है और पत्रकार उसका विरोध करे, तो मैं इसको जनतंत्र नहीं मानता। जो जन भावनाओं के खिलाफ कानून बनेगा, मैं उसको सही कानून नहीं मानता। कल भविष्य में पत्रकार ये कहें कि हमें सुना नहीं गया था, वही स्थिति आज मुसलमानों के साथ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, किसानों के लिए कानून बना, किसान 13 महीने उस किसान के खिलाफ कानून के खिलाफ आंदोलन में बैठे रहे, कितने किसानों की जान गई। उसके बाद सरकार ने वापस लिया। जीएसटी आपने लागू किया, व्यापारों के हित की बात करके। सारे व्यापारी जीएसटी का विरोध करते हैं। आपने नोटबंदी की, गरीबों के हित की बात करके, लेकिन सारे जो हैं गरीब उसका विरोध करते हैं। मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कथनी करनी में फर्क है। इस वजह से ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट तो सिर्फ दिखावा है। इसकी आड़ में लंबे समय तक अपनी धार्मिक पॉलिटिक्स को जिंदा रखे और बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने की तैयारी भाजपा और उनके सहयोग दल ने किया है। मैं इसलिए इसके पूर्ण रूप से खिलाफ। लेकिन अगर ये कानून बन जाता है तो क्या आप इसके खिलाफ धरना करेंगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लगातार धरना कर रहे हैं। दिल्ली में भी धरना हुआ, मैंने उसको समर्थन किया, पटना में भी उसको समर्थन किया, और ये अगर उसके बाद भी हमें आंदोलन जिस तरह किसान चलाना पड़ा, इस तरह का आंदोलन करना पड़ा, तो हम उस आंदोलन को पुरजोर तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर आज मैं कमजोरों के साथ नहीं खड़ा हुआ, संविधान के साथ नहीं खड़ा, तो कल इतिहास मुझे माफ नहीं करेगा। तो आपको बताते हैं कि वक्फ है क्या। वक्फ का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज को रोक देना। वक्फ को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब मुस्लिम समाज कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड को डोनेट करता है तो वो उस संपत्ति को अल्लाह के नाम पर रोक रहा होता है, यानी ये संपत्ति मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए होती है। कानूनी नज़रिए से देखा जाए तो वक्फ अधिनियम की धारा 3 के मुताबिक वक्फ का मतलब मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।